बता सकती हूँ कि कौन से जो ऑर्गेनाइजर हैं वो मुझे ज़्यादा हेल्पफुल लगे इन एक साल में। मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ। मेरे पास ये वाला भी प्लेट ऑर्गेनाइजर है, लेकिन ये ना उठा हुआ है। आप देखोगे तो ये इस तरीके से यहाँ से उठा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे भी कितना काम आ रहा है, तो बहुत सुंदर लगता है। समर वाइब्स अगर आपको चाहिए तो इस टाइप के सनफ्लावर प्रिंट बहुत सारे मार्केट में आए हुए हैं। तो ये है बहुत ही सुंदर प्लेटर प्लेट जो कि है पाइनएप्पल शेप में, लेकिन मैं इसे चटनी वगैरह सर्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। आज मैं ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सबसे पहले ब्लॉग में, जो कि मेरे से बहुत पूछी जाती है कि आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज कैसे रखते हो और क्या ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए यूज़ करते हो। तो पर्टिकुलर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इस टाइम, और पिछले 1 ईयर से मैं उन्हें लगातार यूज़ कर रही हूँ। तो मैं अब आपको ये बता सकती हूँ कि कौन से जो ऑर्गेनाइजर हैं वो मुझे ज़्यादा हेल्पफुल लगे इन एक साल में, मतलब ज़्यादा काम आए मेरे। तो ये आपको मतलब कहना चाह रही हो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है। हाँ, जैसे कि आप भी खरीदो तो मेरे इस भरोसे पे खरीद सकते हो कि ये काम आएंगे ही आएंगे। तो अभी मैं सबसे पहले तो आपको प्लेट ऑर्गेनाइजर दिखा रही हूँ जो कि मेरे बहुत काम आए। सबसे पहले तो आप इधर भी देख सकते हो, इधर भी मैंने प्लेट ऑर्गेनाइजर में ही प्लेट्स लगाई हुई हैं। और ये जो प्लेट ऑर्गेनाइजर है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसकी खास बात ये है कि ये ना बिल्कुल कैबिनेट से चिपक जाता है, तो ऊपर की स्पेस ना मेरी अच्छी खासी बच जाती है, जिससे बड़ी साइज की जो प्लेट्स होती हैं वो आराम से आप रख सकते हो। 10 इंचेस की प्लेट है ये, 10 to 11 इंचेस की। और ये रीमा का कहने का मतलब ये, वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये ना थोड़ा सा उठा रहता है, तो उसमें क्या है, अगर आपके प्लेट स्टैंड में स्टैंड है, खुद लेग्स लगे हुए हैं, हाँ, तो वो ऊपर हो जाएगा। कंपैरिजन के लिए मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ। मेरे पास ये वाला भी प्लेट ऑर्गेनाइजर है, लेकिन ये ना उठा हुआ है। आप देखोगे तो ये इस तरीके से यहाँ से उठा हुआ है, ये उठा हुआ है। ये देखिए कितना गैप जो है बीच में बच रहा है, जबकि इसमें नहीं बच रहा है। तो मुझे ये ज्यादा यूजफुल लगा बजाय इसके। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये यूजफुल नहीं है। अगर आपका कैबिनेट का साइज चौड़ा है, काफी मतलब ऊंचाई है, तो आप इसे भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने खरीदा इसी पर्पज से था, मुझे ये पर्पस मेरा यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि इतना ऊंचा जा रहा था, जिससे मेरी प्लेट्स ना ऊपर वाले कैबिनेट से टच हो रही थी। तो मुझे मतलब आ नहीं पा रही थी बेसिकली। तो ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, लेकिन आपके स्पेस के ऊपर बात होती है सारी। बाकी मैं आपको कुछ और ऐसे ऑर्गेनाइजर्स भी दिखा दूं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा काम में आए हैं। जैसे कि ये एक ऑर्गेनाइजर है जिसे मैं अपने कैबिनेट में, जब भी मेरा कोई सामान एक्स्ट्रा होता है, मैं इस तरीके से इसे यहाँ फिक्स कर लेती हूँ। ये भी बहुत काम का ऑर्गेनाइजर है। बेसिकली जो ऊपर की जगह होती है ना, ये वाली, उसको काम में लाता है। अब जैसे ऊंची ऊंची चीजें वो इस साइड मैंने रख ली, तो यहाँ पर मेरी कम हाइट वाली चीजें हैं, तो मैंने इस स्पेस को भी यूटिलाइज कर लिया। वो कैसे कि मैंने यहाँ पर लंच बॉक्स रख रखा है, जैसे कि आप इनमें ये रख सकते हो किचन रोल्स, ये देखिए। हाँ, तो आप कुछ भी रख सकते हो, आपको जो हेल्पफुल लगे। अच्छा, बाय द वे मैं इन सारे ऑर्गेनाइजर के लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप चेक कर लेना। तो मेरे पास ये 2 हैं और दोनों ही मेरे बहुत काम आते हैं। एक मैं बाहर रखती हूँ और एक मेरे किचन के अंदर रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे भी कितना काम आ रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ बास्केट्स में अपने सामान रखे हुए हैं और ऊपर का स्पेस में यूटिलाइज कर पा रही हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में ना इस टाइप की बास्केट्स भी बहुत हेल्प करती हैं। जैसे किचन टॉवल्स वगैरह आपको रखने हैं तो एक साथ आप स्टैक करके रख सकते हो। ये बास्केट्स मेरे किचन में बहुत सारी हैं जिन्हें मैंने अलग अलग तरीके से यूज किया है। जैसे ये बात तो मैं मानूंगा, बास्केट में अगर ये सब चीजें हो जाए, मुझे रीमा से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी। हाँ। मैं जाता हूँ, मुझे मालूम है इस बास्केट में कौन सी चीज रखी है और मैं ले लेता हूँ। बहुत इजी है ये चीज। और आज मेरे कैमरामैन बने हुए हैं प्रशांत। और हाँ, ये भी मैं बताती थी, उसके साथ साथ ये जो आलू और प्याज की बास्केट्स हैं, ये भी जब मैंने खरीदी थी तब मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, लोगों को पोटैटो वगैरह और सब खराब हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे। लेकिन मैं तो भाई ये देखो 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे यूज़ करते हुए, ना मेरी कोई प्याज खराब होती है, ना पोटैटो खराब होते हैं। इसमें देखो ये भी छेद भी बने हुए हैं। तो हाँ, मतलब जेन्युइन रिव्यूज है गाइस। ये आपने देखा होगा साल भर पुरानी वीडियोस में रीमा ने ये बाई किए थे और रखे, आप रेगुलर में भी देखते ही होगे। तो इससे ये भी पता चलता है कि जब कोई चीज़ आप ऑर्गेनाइज करके रखते हो तो वो चीज़ जल्दी तो मिलती भी है, लेकिन उसके साथ साथ यूज भी जल्दी आती है। वरना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रख जाती हैं और फिर आप उन्हें मिलती ही नहीं है, यूज नहीं कर पाते। एक और मैं ऑर्गेनाइजर दिखाऊंगी जो कि ये है, बहुत सिंपल सा है ये,
ये वाला जो ऑर्गेनाइजर है ना, ये इस तरीके से बाहर निकल जाता है और ये इस पे स्टिक हो जाता है, तो आप इसे लगा सकते हो। ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था, मैं आपके लिए लिंक छोड़ दूंगी। ये किचन के लिए ही नहीं बल्कि आप बाथरूम में भी यूज कर सकते हो, जहाँ कहीं आपको कीले वगैरह ना लगानी हो, वहाँ पर बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे रेंट वगैरह पे कभी रहते हैं ना, तो कील लगाने का रहता है कि भैया कील नहीं लगाना, तो ये बहुत अच्छा मैजिक स्टिकर कहलाता है वो पीछे जो है, और वो छूटता ही नहीं है। और मैंने बाथरूम में भी यूज किए हुए हैं इस टाइप के। तो मैं बास्केट के बारे में बात कर रही थी, तो कुछ बास्केट मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगी। किचन में बहुत ऐसे छोटे छोटे सामान होते हैं जिन्हें हम रैंडमली अगर ऐसे डालेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। स्पून वगैरह के लिए तो हम ध्यान में रखते हैं कि इस टाइप के कटलरी सेट्स वगैरह खरीद लेते हैं और उन्हें ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों का क्या, ये भी तो होते हैं बहुत सारी। हाँ, मतलब हर चीज के लिए तो स्टैंड नहीं खरीदा जाता, बास्केट हेल्प करती है। देखिए ये एक्सक्यूज है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें जो मैं एक साथ रखती हूँ और मुझे बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता और मुझे तुरंत मिल जाती है। इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। अब मैं आपको इसी टाइप से एक और बास्केट दिखा रही हूँ। मैं ये छोटी छोटी कटोरियाँ बहुत यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैं अपनी किचन की रेसिपीज़ वगैरह वीडियो बनाती हूँ, या फिर घर में भी कोई गेस्ट आता है, तुम्हें चटनी देनी है, सॉस देनी है, तो डिफरेंट जिसको शौक होता है वो खट्टा भी करता है सामान। और ये हमने कहाँ से ली थी? ये हमने बंजारा मार्केट से ली। 10 रुपए की, 10 रुपए की, 15 रुपए की, 10 की है, कुछ 15 की है, कुछ 20 की भी है। ये शायद 20 की थी ये वाली। और लेकिन ना जब सर्व करते हो ना तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगती है। लेकिन बात आ जाती है ना रखने की, अगर आप ऐसे ही रखोगे तो बहुत जगह घेरेंगे, लेकिन यहाँ पर ना, तो यहाँ पे जो है बास्केट में रख लिए, खूब सारी आ गई हैं। तो मैं जरूर कहूंगी कि आप अपनी किचन के लिए बास्केट जरूर परचेज करें, डिफरेंट साइज की और अपने कैबिनेट के अकॉर्डिंग। और ये बहुत इनएक्सपेंसिव होती हैं, मेरे ख्याल से 150, 125, 100, 150, 200 में एक बास्केट मिल जाती है। बल्कि अगर आप डी-मार्ट से खरीदोगे तो ये 79 रुपीज की मैंने देखी हुई है, 79 to 80 रुपीज की। अब ये देखिए एक पतली सी बास्केट मैंने ली हुई है, जिसमें मैंने गुजिया का, मोदक का और इस टाइप के जो केक वगैरह हम लोग बनाएं या कुछ भी करें, पैन केक बना रहे हैं तो उसको डिज़ाइन देने के लिए जो कटर्स होते हैं वो रखे हुए हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये भी बहुत यूज़फुल है। किन लोगों के लिए यूज़फुल है, जैसे मुझे कुछ कैबिनेट में जगह कम मिल रही थी, तो ये क्या है, ये ना फोल्डेबल है, जितना चाहो बड़ा कर लो, जितना चाहो छोटा कर लो, अपने साइज के अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हो। ये आइकिया ब्रांड का है, तो इस टाइप की लिड भी इसमें आ जाएंगी, ये देखिए। और या फिर आप इसमें क्या रख सकते हैं, प्लेट्स भी रख सकते हैं। देखिए स्टील की प्लेट्स भी आ गई इसमें, और एक के अंदर एक करके भी रख सकते हो, मतलब खूब सारी प्लेट्स भी करके रख सकते हो। तो ये काफ़ी, जितना भी आप इसे एक्सपेंड करना चाहो वो आपकी इच्छा है। और ये देखिए यहाँ पर ग्लास की भी आ गई यहाँ पे। तो जब भी हम खाना बनाते हैं या थोड़ा बहुत बच जाता है या फिर हमें कुछ भी स्टोरेज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, सब्जियां वगैरह कुछ भी, कटिंग हमने चॉपिंग वगैरह कुछ भी करी है, तो उसके लिए मैं इस टाइप के कंटेनर यूज़ करती हूँ। एक तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और प्लस हमें फ्रिज में अलग से दिखाई दे जाते हैं। ग्लास के हैं तो मतलब एयर टाइट हो जाते हैं और चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो क्या होता है, इनको तो मैं एक के ऊपर एक स्टैकअप कर लेती हूँ। ऑब्वियसली जब आप एक के ऊपर एक कवर लगाओगे तो इस तरीके से बहुत सारी जगह घेरने वाले हैं। इस टाइम ये एक के अंदर एक आ जाते हैं, तो मैं इनकी लिड ना इस तरीके के स्टैंड में लगा के रखती हूँ, तो सारी लिड मुझे इन ग्लास कंटेनर की एक जगह मिल जाती है। तो ये भी मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है। तो यहाँ पर सारी की सारी मैंने लिड लगा रखी है और यहाँ पर मेरे सारे कंटेनर्स हैं। तो ये इस पर्पज़ से तो काम आता ही है। साथ में अगर आप चाहें तो इसमें भी प्लेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इनमें इतनी प्लेस होती है कि आप एक खाने में 3 प्लेट भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ 3 रख रखी है। वैसे अगर आप अकेले अकेले लगाओगे तो 4 आएंगी, लेकिन अगर आप एक के ऐसे करके लगाओगे मेरी तरह तो सारे क्वार्टर प्लेट्स आ ही जाएंगी, सारे सेट की, पूरे सेट की पूरे सेट की आ जाएंगी। मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला ऑर्गेनाइजर, ये मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है। अगेन मैंने इसे बहुत जगह यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ यूज़ किया हुआ है, नीचे में अलग स्पेस यूज़ कर पा रही हूँ और ऊपर की अलग, तो मुझे कितना अच्छा स्पेस मिला है। प्लस मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इधर भी यूज़ किया हुआ है इसे। इसी टाइप का है, मतलब नेट वाला नहीं है, बट लेकिन डिफरेंट वाला है थोड़ा सा। ये भी बहुत अच्छे से काम आता है, मतलब स्टैक करने में इजी हो जाता है। जो ऊपर और नीचे की जो स्पेस बेकार रह जाती है शेल्फ में, वो काम आ जाती है। अब मैं दिखाती हूँ ये जो है मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ है। ये देखिए, पहले ये जगह इतनी खाली बेकार जा रही थी, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगी कि मैं इसके ऊपर क्या रख के इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो मेरे पास ये वाले भोजन थाल हैं जो कि मैं अक्सर निकालती रहती हूँ जब भी कभी घर पे गेस्ट वगैरह आते हैं, और इन्हें रखने के लिए मुझे काफ़ी जगह की ज़रूरत रहती है। तो ये देखिए,
ये यहाँ पर आ गए। आप सभी लोगों के इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो अब मैंने आपको दिखा दिया कि मैं अपने घर की जो किचन है उसे किस तरीके से कम स्पेस में ज़्यादा सामान रख के ऑर्गेनाइज करती हूँ, और ये भी बता दिया कि मैं 1 साल से इन प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ और मेरे लिए कितने हेल्पफुल रहे। ना तो ये टूटे हैं, ना ब्रेक हुए हैं, ना इनका कोई कलर गया है, ना इनमें कोई जंग लगी है। तो आप लोगों को पता है कि मैं अपनी छोटी सी किचन से ही कितना प्यार करती हूँ। किचन का साइज़ भले ही छोटा हो, लेकिन हम उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करके उसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि अभी समर टाइम चल रहा है और किचन में ही लेडीज़ का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, तो क्यों ना किचन को हमेशा ऐसा रखा जाए, वाइब्रेंट रखा जाए। आपको याद होगा कि ये मैंने रिसेंटली अमेज़ॉन से परचेज़ किए थे, ये वाले फ्लावर, और ये बिल्कुल समर वाइब दे रहे हैं। इससे मैंने अपनी बालकनी डेकोर की थी जब मेरे घर में किटी पार्टी हुई थी, तो उस टाइम मुझे अपना बालकनी को ऐसा डेकोर करना था, तब मैंने वहाँ यूज़ कर ली और सब लोगों को ये डेकोर इतनी पसंद आई कि सब लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक करी। तो अब मुझे लगता है कि मुझे अब इसका रीयूज़ करना चाहिए, और मैं इसका रीयूज़ कहाँ करने वाली हूँ, अपनी किचन में। जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन हटा के ये वाली झल्लर हटा के इसकी प्लेस पे मैं इसको लगाने वाली हूँ, तो बहुत सुंदर वाइब्स आएंगी। तुम्हें मेरी हेल्प लगेगी या अपने आप मैं कर लूंगी इसमें, क्योंकि मैंने इस तरीके से वो किया हुआ है, हुक्स बनाए हुए हैं। हाँ। इस बास्केट के बारे में भी काफी लोग पूछते रहते हैं। तो ये बास्केट ना इसी मटेरियल की बनी हुई है जिस मटेरियल की मेरी पूरी किचन है, और ये बच गया था, उसको एक्चुअली में एक्स्ट्रा प्लैंक्स बच गए थे, तो रीमा ने कहा मुझे कुछ इस टाइप से बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं बनवाता हूँ। तो जब सब काम खत्म हो गया था, हाँ। तब मैंने ये इनके लिए बनवा दिया और हुक्स लगवा दिए ऊपर 2, और उसे चेन से निकाल के वो ऊपर बनवा दिया। मैंने लास्ट ईयर ये वाली डेकोर की थी किचन में, तब भी सब लोगों ने कहा था कि इसमें बहुत ज्यादा वो इकट्ठी हो जाएगी, ग्रीस इकट्ठी हो जाएगी, थोड़े दिन बाद खराब हो जाएगा, गंदे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब ग्रीस इकट्ठी भी होती तो डरना क्यों है। आपको पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा सोडा डालना है, हल्का सा कहते हैं आप सर्फ डाल दीजिए, और गर्म पानी में, हल्का से गर्म पानी में, गुनगुने से पानी में थोड़ी देर डिप करके छोड़ दीजिए, फिर से ये साफ हो जाते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने इसे चेंज कर लिया, और चेंज होने के बाद मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले पूरा ग्रीन लगता था, अभी उसमें कुछ फ्लावर्स आ रहे हैं ना, तो और लुक इनहेंस हो रहा है। ये कोई बहुत बड़ा वाला चेंज नहीं था, लेकिन हाँ, छोटा छोटा चेंज भी ना कभी कभी अच्छा लगता है, और वो भी घर की चीज़ों से ही हो जाए तो उससे बड़ी बात क्या है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट जा रही हूँ, मार्केट से आके आपसे मिलती हूँ। तो मॉल के बाहर काफ़ी सारी शॉप्स लगी हुई हैं इस टाइम, और वहाँ पर मैंने देखे बहुत प्यारे प्यारे मैट मिल रहे थे, मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। देखिए कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइंस मिल रहे हैं। जो टेबल रनर था वो मिल रहा था 350 के अराउंड, और ये छोटे वाले मिल रहे थे 150। कितनी भीड़ है आज। सेंटर चलोगी पहले? आज है संडे, और संडे में तो आपको पता ही है हर जगह भीड़ होती है, लेकिन हमें सीधा होम सेंटर जाना था, क्योंकि मुझे पता चला था होम सेंटर पर काफ़ी अच्छी सेल वगैरह आई हुई है। वैसे जैसे ही मैंने एंटर किया, सामने की तरफ बैम्बू में यानी कि वुडन में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी, वो भी बहुत रीज़नेबल प्राइस पे। तो आप जाकर विजिट करना, देखना, आपको भी शायद पसंद आएंगी। बाकी चीज़ों पर डिस्काउंट वगैरह चल रहा था, कुछ पे 50%, कुछ पे 30%। जो चीज़ें पूरे प्राइस पर मिलती हैं सीज़न के टाइम पर, वो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर मिल रही थी। ये वाला जो वास है, वैसे मैंने हमेशा से 1000 रुपीज़ का देखा है, लेकिन इस टाइम ये 599 रुपीज़ का मिल रहा था। कितना क्यूट है ये। होम डेकोर का जब भी कोई सामान चाहिए हो ना, होम सेंटर आंख बंद करके जा सकते हो, क्योंकि होम सेंटर पर बहुत अच्छा और बहुत यूनिक कलेक्शन मिल जाता है, और मुझे तो अक्सर यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें पसंद आ ही जाती हैं। तो इस टाइम तो सेल भी चल रही थी, तो मैंने 1-2 चीज़ें ले भी ली। हैवी है ना? थोड़ा हैवी है, कास्ट आयरन से तो हल्का है, लेकिन हैवी है। अब पे में का काफ़ी बड़ा है यार ये अपने में का। आज तो मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, संडे जो था, और इस वजह से इतना रश था, पूरा मॉल भरा हुआ था। खैर, मैं गई थी होम सेंटर पर इस टाइम काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ना 50% डिस्काउंट पे मिल जाएंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना जाकर देखती हूँ, तो इस वजह से मैं निकल गई थी। वहीं पर ना बाहर कुछ शॉप्स वगैरह भी लगा रखी हैं लोगों ने, तो मैंने एक सबसे पहले ये लिया, 150 रुपीज़ का है ये, और ये टेबल मैट है बीच में लगाने के लिए, और बिल्कुल समर के अकॉर्डिंग है ये भी। तो ये वाला जो मैट है ना, ये बहुत अच्छी समर वाइब्स देगा,
और इस टाइप के मैट ना डाइनिंग टेबल पे बहुत अच्छे लगते हैं। प्लस मैं तो अपने जो बेड है उसकी जो साइड टेबल है ना उस पर भी लगाकर इसे डेकोर कर लेती हूँ, तो बहुत सुंदर लगता है। समर वाइब्स अगर आपको चाहिए तो इस टाइप के सनफ्लावर प्रिंट बहुत सारे मार्केट में आए हुए हैं। तो ये है बहुत ही सुंदर प्लेटर प्लेट जो कि है पाइनएप्पल शेप में, और ये भी मुझे पता है 50% डिस्काउंट पे मिल गई। वैसे ये 1000 रुपीज़ की थी, ये मुझे अभी मिली है 499 रुपीज़ की। तो इस टाइम ना इस टाइप के ऑफर्स बहुत अच्छे हैं होम सेंटर में, तो आप लोग भी जाके विजिट कर लेना, क्योंकि आपको भी हो सकता है कोई ऐसी चीज़ पसंद आ जाए जो कि पहले आपको बहुत महंगी दिख रही हो और वो इस टाइम 50% डिस्काउंट में हो। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अमेज़ॉन पर भी इतनी सस्ती नहीं मिलने वाली है। बहुत ही प्यारी सी प्लेट है, आप इसे डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। प्लेटर प्लेट तो एक तरीका है ही यूज़ करने का, बाकी आप मेरे ब्लॉग में देखना। तो मुझे बहुत पसंद आई, बहुत प्यारी है ये ग्लास कंटेनर है और इसकी जो लिड है वो है बैम्बू की। और ये वाला जो कलेक्शन था ना, बिल्कुल होम सेंटर में जैसे ही आप एंटर करोगे जो सबसे फ्रंट में जो सारा सामान लगा रहता है वो इनका नया वाला जो कलेक्शन होता है वो रखते हैं ये। तो मैं लेकर आई हूँ 2 ग्लास के कंटेनर जिसकी जो लिड है वो है आपकी वुड की, यानी कि बैम्बू की है। और बैम्बू के तो मैंने आपको बता ही दिया, बहुत सुंदर सुंदर सामान थे, आप जरूर जाके देखो, आपको पसंद आएंगे। पता है चॉपिंग बोर्ड इतने सस्ते प्राइस में था, और कॉर्नर मैंने देखा, फिर पता है स्पून वगैरह रखने के लिए जो कटलरी सेट्स होते हैं ना वो भी वुडन में थे, बहुत प्यारे प्यारे, और प्राइस भी रीजनेबल थे, ज़्यादा नहीं थे प्राइस। तो जैसे कि इसी की मैं बताऊं तो ये 299 रुपीज़ में है ये कंटेनर की लिड जो है एयर टाइट है। इसमें बिस्किट्स, नमकीन या कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप भर के रख सकते हो। इसकी खास बात ये है कि इसमें डिज़ाइन है, वैसे ही प्लेन में आपको बहुत मिल जाएंगे, अमेज़ॉन पे भी मैंने देखे हैं प्लेन में, लेकिन ये डिज़ाइन वाला है और थोड़े महंगे ही मिलेंगे आपको अमेज़ॉन पे। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। ग्लास कंटेनर मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं 2 और चीज़ें दिखा रही हूँ आपको, दोनों सेम है। ये बहुत सुंदर सा, बहुत क्यूट सा रैबिट है, और इस रैबिट को ना आप 2-3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादातर लोग इसे कैंडल रखने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि शायद उसी पर्पज़ से है ये, लेकिन मैं इसे चटनी वगैरह सर्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। या फिर बहुत मतलब आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए कि आप किस चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। 249 रुपीज़ की ईच है। ओके दोस्तों, मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलूंगी कल आप लोगों से एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। अगर आपको मेरी शॉपिंग वीडियोस पसंद आती हैं, मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आती हैं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन वीडियो पसंद आते हैं, होम डेकोर वीडियो पसंद आते हैं, तो प्लीज़ देर किस बात की है, अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, और कब तक नहीं करोगे यार, कर लो, आज ही का दिन सबसे अच्छा है। आज सब्सक्राइब कर लो, टोटली फ्री है, कोई भी पैसे रुपए नहीं लगते इसमें। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, गुड नाइट।